नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में जो साइंस मैथ से एग्ज़ाम फाइट करेंगे, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकाई तीसरी में जो टॉपिक है रेखा एवं कोण, रेखा और कोण से रिलेटिव प्रश्न आते हैं। तो बात करते हैं रेखा और कोण की। सबसे पहले बेसिकली कंसेप्ट जो क्लियर कर लेते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको उस पर क्लिक करें। बिंदु किसे कहते हैं, यह सभी जानते हैं कि पेन या पेंसिल की नोक को जब कागज़ पर रखते हैं या किसी पेन या पेंसिल की नोक को कागज़ पर रखने से जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे ये नोक को यहाँ रखा तो इस प्रकार ये चिन्ह हुआ, तो इसको बिंदु बोलते हैं। कोई नाम दे दिया ये। इसी प्रकार कोई भी पेन या पेंसिल को आप कागज़ या किसी स्थान पर रखेंगे तो एक चिन्ह बनता है, उसको बिंदु कहते हैं। बिंदु उसके बाद में बात करते हैं रेखा की। रेखा लाइन, तो रेखा किसे कहते हैं। लाइन, जब कोई लाइन है, देखिए इस प्रकार की कोई जो आकृति है और वो उसकी डिस्टेंस है, वो लंबाई जिसको बोलते हैं लंबाई, वो अनंत हो। क्या हो? अनंत हो। इसकी लंबाई क्या है? अनंत है, इनफिनाइट है। इनफाइनाइट लंबाई की कोई भी और दोनों दिशाओं में बढ़े, दोनों दिशाओं में अनंत की ओर जाने वाली जो ये आकृति है वह रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। और रेखा, इससे रिलेटिव प्रश्न आता है कि एक रेखा पर कोई बिंदु है या किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है। एग्ज़ाम में आ सकता है किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है या गुजर सकती है। तो एक कोई बिंदु है, इससे अनंत रेखाएं गुजर सकती है। इस प्रकार एक बिंदु है, इससे ये रेखा गुजर सकती है और ये रेखा भी गुजर सकती है। इस प्रकार अनंत रेखाएं गुजरती है। उसके बाद में ये भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई इसकी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं ए और इसको दे सकते हैं बी। और रेखा को किससे प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं? रेखा को व्यक्त करते हैं, जैसे ए बी रेखा है तो ए और बी के ऊपर इस प्रकार दोनों दिशाओं में तीर लगाएंगे तो ये रेखा ए बी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड, रेखाखंड। ये देखिए, ये रेखा है और इसका कोई खंड हो, जैसे ये रेखा है और इसका कोई दो बिंदु से कोई खंड बना लेते हैं, इस प्रकार ए और बी। अब इसको अलग कर लेते हैं, इस प्रकार कोई रेखाखंड ए और बी। अब ये जो रेखाखंड है ए और बी, ये क्या है? इसकी लंबाई जो है नियत है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? निश्चित होगी या नियत होगी। जबकि रेखा की लंबाई है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है जिसकी, और रेखाखंड की नियत होती है। और रेखाखंड को व्यक्त कर से किस प्रकार करते हैं? रेखाखंड को, जैसे ए बी रेखाखंड है, इसको ए और बी इस प्रकार ऊपर बार लगा करके व्यक्त करते हैं। रेखाखंड को व्यक्त करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं किरण की। किरण किसे कहते हैं? जब कोई रेखाखंड है, इसको एक दिशा में बढ़ाते हैं तो एक किरण बन जाती है। जैसे इस प्रकार है, एक दिशा में कोई जैसे ए पी और क्यू इस प्रकार एक दिशा में बढ़ रही है, अनंत की ओर जा रही है, तो इसको बोलते हैं किरण। तो किरण की भी लंबाई क्या होती है? एक दिशा में अनंत की ओर जाती है, यानी अनंत, इसकी भी जो लंबाई है वो अनंत होती है। और व्यक्त कैसे करते हैं इसको? किरण को कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे पी क्यू, ये किरण है, पी और क्यू किरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आने के बाद में आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब कोई एक रेखा है और इसे कोई दूसरी रेखा एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर काटती हो, कोई एक रेखा उनको कोई दूसरी रेखा एक बिंदु पर काटे, तो इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं? संपाती रेखा किसे कहते हैं? जब कोई एक रेखा, इस प्रकार की कोई एक रेखा है और उसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा इस प्रकार है, ठीक है, कोई एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा हो, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है। संपाती रेखा के बाद में बात करते हैं हम समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जब कोई एक रेखा इस प्रकार
कोई एक रेखा और समान दूरी पर कोई दूसरी रेखा हो, इस प्रकार ये कोई रेखा है, उसे समान दूरी पर कोई दूसरी रेखा स्थित है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है ये, और ये जो दूरी है ये क्या है, समान हो, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे ये एल समांतर रेखा एल है और ये एम है, और इसी के समांतर कोई दूसरी रेखा भी हो, इस प्रकार जिसे एन कह सकते हो। प्रश्न पूछ सकता है कि यदि एल समांतर है एम और एम समांतर है एन, तो क्या एल समांतर एन होगी? तो ये समांतर इसके है और ये समांतर इसके है, तो ये भी इसके समांतर ही होगी। तो ये आप ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछते भी है। तो इस प्रकार ये जो रेखाएं हैं उसके बारे में। अब एक और है लंबवत रेखा। ये सामान्य सी बातें हैं, ये पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। लंबवत रेखा किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होती है? जब कोई लाइन है, कोई रेखा है और उसको कोई दूसरी रेखा लंबवत प्रतिच्छेदी करे, लंबवत कोई किसी बिंदु पर काटे और इस प्रकार या 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। ये रेखा है जो एल और इसको मान सकते हैं एम, तो एल एम दोनों रेखाएं क्या है? लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इस प्रकार परपेंडिकुलर लाइन, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक और आता है समांगी रेखाएं, एक टॉपिक है। और समांगी रेखाएं किसे कहते हैं? समांगी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे किसी बिंदु पर, उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांगी रेखाएं किसे कहते हैं? जब कोई तीन रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इस प्रकार कोई तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर या कोई बिंदु पर प्रतिच्छेदी करे, उसे समांगी रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी रेखाएं। समांगी रेखाओं से रिलेटिव प्रश्न भी पूछते हैं कि समांगी रेखाएं, तीन समांगी रेखाएं जिस प्रकार देखिए ये आपके सामने है। अब एक मैं तीन समान रेखाएं उससे एक काट के बताता हूँ इस प्रकार और इस प्रकार। क्या ये समांगी रेखाएं हैं? समांगी रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेद करने पर कोई भी क्षेत्रफल है वो नहीं बनता। यानी कोई तीन रेखाएं हैं, वो यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगी या आपस में प्रतिच्छेदी होगी, तो जो क्षेत्रफल है वह शून्य होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। इसमें देखो शून्य नहीं हो रहा, तो ये समांगी रेखाएं नहीं है। जबकि इसमें देखो ये तीन रेखाएं हैं, वो
आपस में प्रतिच्छेद होने के बाद में यहाँ पे कोई क्षेत्रफल नहीं बचता है, इसलिए ये समांगी रेखाएं हैं। तो ये रेखाओं से रिलेटिव जो बातें थी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है। धन्यवाद दोस्तों। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।